शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। यीशु के लहू की जय जयकार। उस लहू के द्वारा जो हम पाए हैं बलिदान का और वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करने में सक्षम होते हैं। उस महान परमेश्वर का महान अनुग्रह और प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। इसी क्रम में हम आगे जा रहे हैं, जब पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता हमेशा रहना, वचन की वो सच्चाइयाँ की समझ जो हम पा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, कि कैसे हम हर बात में अपने मददगार यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को बना सकते हैं। और परमेश्वर की महान सामर्थ्य जो आत्मा की है, पवित्र आत्मा जो बिजली है, जो आग है, जो प्रकाश है, जो दिया है, दीपक है, वो प्रकट करते हैं। और इसी क्रम में हम ये सीखते हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम सब की इच्छा है। तो उनमें से कुछ वचनों को आज हम देखेंगे, और सिर्फ इनको इसीलिए नहीं कि ये प्रेरित करते हैं परमेश्वर की योजना को कि वो हमसे कितना प्रेम रखता है, और इसीलिए करते हैं कि हमने अपना समानता और स्वरूप का जो स्वभाव था वो समाप्त किया। निश्चित हमने उद्धार पाया यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा, वचन की सच्चाइयाँ और प्रतिज्ञा के द्वारा हमने उद्धार पाया, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। और आज उसमें आगे बढ़ने के लिए हर उस बात को जो बहुत महत्वपूर्ण है जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है, जिसमें हमने जल से बपतिस्मा को जाना कि आवश्यक है कि जल से और आत्मा से जब तक नहीं जन्मे नई सृष्टि या नया नहीं हो सकते, समानता और स्वरूप में पहुंचने के लिए जो स्वर्ग में हमारा उठाया जाना है, वो समानता और स्वरूप में उठाया जाना होगा ना। और सब बातें वहाँ हम जानेंगे, और उसके लिए पवित्र आत्मा के बिना और यीशु के नाम के बिना ये संभव ही नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से इन चीज़ों को नहीं जान सकता, अपनी बुद्धि से इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो पिछले समय में जितने भी हमने बाइबल के रेफरेंसेस दिए हैं, उन अध्याय, उन पद को वो हमारी दृष्टि में रहें, क्योंकि हम सब सामर्थ पाना चाहते हैं, जैसे प्रेरितों के काम 1:8 में है। हमें जल्दी नहीं है, सब बातें बहुत धीरज से, आराम से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिलसिलेवार जान लेंगे। हो सकता है अभी कुछ ऐसा लग रहा हो कि कहीं से इसके पहले का एपिसोड क्या था, उसके पहले का क्या था, तो ऐसा नहीं है। एक समय आएगा, इन सब को आप क्रम में पाएंगे अपनी आत्मा में। आत्मा आपसे करा देगा। बस पवित्र आत्मा के द्वारा जो इस समय हमारा सहायक है, हमें स्मरण दिलाने के लिए है, हम कैसे स्मरण रख रहे हैं, क्या हम अपनी दृष्टि में रख रहे हैं। हमारी दृष्टि में है पवित्र आत्मा, वो आग या बिजली या प्रकाश। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उधार की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फट से निश्चित कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मुझे उधार दे देगा, क्योंकि देखा भाला है, पहचानते हैं। और मनुष्य उसके पास जाता है और मांगता है और उसे मिल जाता है। हमारे साथ क्या समस्या आ रही है? यही समस्या आ रही है कि हम देखना नहीं चाहते, इन चीज़ों को पहचानना नहीं चाहते, शंका में पड़ जाते हैं, और इसीलिए प्रतीति नहीं कर पाते, और इसीलिए नहीं मिलता, क्योंकि मांगना ही नहीं आ पाता। यीशु ने ये कहा है कि अभी तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं। तो ये तो पवित्र आत्मा के साथ ही मांगना होगा। पवित्र आत्मा के बिना मुंह चलाना है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक वो पाना पेंचिस लेके बैठा हुआ जो मैकेनिक होता है, वो फट से नट बोल्ट को देखकर जान जाता है कि कौन सा पाना लगेगा इस, और फट से वो उसको खोलना या कसना कर देता है। क्यों इतना आसान है? क्योंकि उसने देखना शुरू किया, नट बोल्ट को देखना शुरू किया, और
मालूम है कि ये कौन सा है। बस यही है कि हम शुरू तो करें। एकदम शुरू से नहीं आ गया उस मैकेनिक को, धीरे से आया। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे विचारों से भ्रमित होते हैं, नहीं चाहते हुए भी नाना प्रकार के विचार आते हैं। हम जब प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता उससे। वो मन के तमाम चीज़ें जो शरीर की हैं, बाधा पहुंचाने के लिए हमको लग सकती हैं, और जैसे ही शंका आती है वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो चलने दीजिए, होने दीजिए कि आ रहे हैं। पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी जो हमें रुकावट डाल रही है, और ये रुकावट आती है प्रार्थना के जीवन में। पवित्र आत्मा के बिना इसका कोई भी निराकरण नहीं है कि मैं नहीं ऐसा सोचूंगा, यीशु मेरी मदद कर। नहीं, पवित्र आत्मा की मदद आपको मांगना ही है। हमेशा पिता के समय में जो कार्य हुए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं, यीशु के द्वारा जो कार्य हुए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हुए। जितने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम हैं या वरदान जो पाए जाते हैं, वो 9 वरदान, जिसमें प्रेम तो खैर सबसे मुख्य है। तो ये हमारे जीवनों में तब कार्यकारी होते हैं जब हम देखने की इच्छा रखते हैं, वचन के द्वारा सच्चाई को पहचानने की इच्छा रखते हैं, और जो प्रभु यीशु ने बोले हैं उन्हें मान लेते हैं। जब साफ साफ कहा गया है लूका 11:13 में कि जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों के लिए बुरे होकर बच्चों को गलत नहीं देते, वही देते हो, रोटी की जगह पत्थर सांप वगैरह नहीं दे देते, तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को, क्योंकि वो बच्चा मांग रहा है, और जब हम कहते हैं कि स्वर्गीय पिता मांगने वाले को, तो हम पिता से मांग रहे हैं, निश्चित हम उसके बच्चे हैं, तो आत्मा क्यों नहीं देगा? यीशु के नाम में हम पिता से मांगेंगे, क्योंकि यीशु ने वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ये सच्चाई है, ये आमीन है। इसमें सहमत होना चाहिए, इसको प्रतीति करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में तमाम यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम प्रकट हैं। परमेश्वर की तारीफ होना चाहिए। इस चीज़ को पहचानने के लिए ही तो आज हम वचनों की ये श्रृंखला में अर्थात पवित्र आत्मा की वो सच्चाइयाँ जो हम जान समझ लेंगे, तो हमेशा चाहेंगे कि हम पवित्र आत्मा के साथ रहें, और इस योग्य पवित्र आत्मा कर देंगे यीशु के नाम में। ये तो हम स्वतंत्र किए गए हैं कि हम क्या चाहते हैं। गलातियों 3:2 में बहुत स्पष्ट है, क्या तुमने व्यवस्था के द्वारा आत्मा पाया? बिल्कुल भी नहीं, विश्वास के द्वारा। ये सच्चाई जितनी जल्दी हम, क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं, और जब विश्वासी कहलाते हैं तो हमारा मददगार, हमारा सहयोगी, अगर हम मदद चाहते हैं तो, अगर हम सहयोग चाहते हैं तो, अगर हम चाहते हैं कि हमें स्मरण दिलाया जाए वो खूबसूरत चीज़ें, मैं बिल्कुल पवित्र आत्मा से हमेशा आग्रह करता हूँ, मदद चाहता हूँ कि ये मेरे चित्त से ना उतरे, ये मेरी याद रहे, क्योंकि जो मुझे दिया गया है, जो मुझे पहचान कराई गई है, जो मेरी दृष्टि में बना रहे, जो दिखाया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा का कारण है। हम में से प्रत्येक को अलग अलग कुछ न कुछ मिला होगा, वो हमारी दृष्टि में तब तक नहीं बना रह सकता जब तक हम आग्रह नहीं करेंगे पवित्र आत्मा से, इच्छा नहीं रखेंगे यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा को काम करने का मौका नहीं देंगे। व्यवस्था, रीति रिवाज के द्वारा हम आत्माओं के कामों का कुछ भी, किसी भी रीति से परिणाम नहीं देख सकते। प्रेरितों के काम 2:38 में बहुत स्पष्ट है। देखिए, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हर जगह मन फिराना, मन फिराना, और मन फिराना इच्छा रखना। यीशु के नाम में वो लहू है, वचन की प्रतिज्ञा है, जो लूका 4 में बहुत स्पष्ट बोले प्रभु यीशु ने। लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये प्रभु यीशु अपने वचन को लोगों के सामने रख रहे हैं, जैसे आज हमारे सामने हैं, और ये मुख्य इच्छा में से है।
और कहते हैं ये आज वचन पूरा हुआ। आज जैसे ये वचन पूरा हो रहा है यीशु के नाम में, ये हमेशा पूरा होता रहेगा। हर एक मसीह विश्वासी के द्वारा ये पूरा होना चाहिए। इस सच्चाई को जानना कि हम कुछ भी नहीं थे और वो लहू हमें मिला बलिदान के द्वारा, और आत्मा के द्वारा जो हम जान रहे हैं कि हम आत्मा के द्वारा ही वो सब चीज़ें उस मार्ग पर चलने से लेकर अनंत जीवन पाने तक आत्मा के द्वारा ही होगा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने भेजे, जहाँ वो हमारे महायाजक हैं। और स्पष्ट हम जानते हैं कि जब सत्य के आत्मा के बारे में अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अर्थात वचन परमेश्वर बोल रहे हैं, तो उनका तात्पर्य सिर्फ ये है कि नहीं, मेरे में से लेकर बताएगा। यानी हम एक हैं, एक हाथ हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। और वो एक करना चाहता है हमको कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक हों। और ये वचन की यही सच्चाई है कि वो सब चीज़ों से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया, आत्मा पाया, और इसीलिए पाया है कि पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवनों से प्रकट हों यीशु के नाम में। और यही हम सीख रहे हैं कि प्रत्येक बात जो मांगना है यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है कि वो कार्य हमारे जीवन में और उस पर प्रतीति करना है। क्योंकि यीशु के नाम में सब यीशु की अधीनता में है, आत्मा की अधीनता में वो पूरा होगा। पर पवित्रता और शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, और वो वचन के द्वारा है। जो सत्य के वचन हैं उसी के द्वारा ही मनुष्य पवित्र होता है, शुद्ध होता है। वचन के साथ ही वो पवित्रता और शुद्धता होती है। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहा जाता है वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों की ओर मन फिर नहीं भटकता है। अगर कोई ऐसे ही सोचता रहे और संसार में पड़ा रहे और ये इच्छा ना रखे कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ रहना है, तो फिर वो व्यक्ति संसार और शरीर की लालसा और कामनाओं में इतना भटका हुआ है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा कह रहा है पर है कुछ नहीं। और हम यीशु के नाम में इसे जल्द से जल्द जो सीख रहे हैं उसमें मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए यूहन्ना देखिए, बहुत सुंदर है। यूहन्ना 2:27, और तुम में अभिषेक बना रहता है जो तुमने उससे पाया है, और तुम्हें किसी के सिखाने की आवश्यकता नहीं, पर जैसा उसका अभिषेक सब बातों का तुम्हें उपदेश देता है और सत्य है और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। तो सीखना पवित्र आत्मा के द्वारा है, मनुष्यों के द्वारा नहीं। आपका भरपूर 24 घंटे मिले हैं जो आपके हैं, स्वतंत्र आप हैं। उसमें आप कितना समय पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहते हैं ये निर्भर करता है आपकी स्वतंत्रता पर। अगर संसार के बंधन में है तो फिर वो सुबह दोपहर शाम के थोड़ा सा समय निकलेगा और वो भी दिखावा का होगा और उसका कुछ नहीं। तो यीशु में है तो पूरी रीति से उन सब बातों में उस अभिषेक में रहकर एक सच्ची संतान का जो कर्तव्य चाहता है पिता, जिससे वो प्रसन्न होता है, वो कार्य रूप में दिखना चाहिए। और वो कार्य रूप में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना नहीं दिखेगा। हमारी सिर्फ हमें इच्छा रखनी है, साथ रहना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो कार्य करेंगे। पर जब मनुष्य अपने आप को संसार की तरह बनाकर अपने आप को दिखाना चाहता है तो वहाँ कुछ नहीं होगा। वो तो अपने आप दुष्ट आत्माओं का काम साबित है। एक शरीर के द्वारा किया गया काम दुष्ट आत्माओं के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। और बहुत जल्दी इस तरह के लोगों को दुष्ट आत्माएं घेरती हैं, पकड़ती हैं और नाश करती हैं, गिराती हैं। ये बदनाम करने वाले होते हैं, ऐसे तत्व जो घुस आए हैं। यहूदा में कहा है ये छिपी हुई चट्टान है समुद्र में जो चोट पहुंचाती है। अर्थात ये मसीह में आ गए हैं, ये मसीह नहीं है। मसीह के नाम से पेट भरने वाले वो लोग हैं जो बहुत चालाकी से दुष्ट आत्मा के साथ बहुत बड़े बड़े काम ऐसे करा रहे हैं। बाइबल कहती है कि वो जो वाकई में असली हैं वो उनको भी वो पीछे छोड़ चुके हैं, इतने आगे आ गए हैं और लोग भ्रमित हैं। यहाँ पवित्र आत्मा के काम नहीं हैं। आज हम जान रहे हैं पवित्र आत्मा के काम, आपके जीवनों के द्वारा पवित्र आत्मा के काम हों।
और वो बिल्कुल निश्चित हम में से प्रत्येक के लिए ठहराया गया है कि इस तरह का जो फैलाया गया है दुष्टता का, जो गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं ऐसे लोग, पर हाँ, उन्होंने जिस तरह अपनी भीड़ें इकट्ठी की हैं, भरमाए हैं, ये सब में पाया जाता है कि कितना भी व्यभिचार दुराचार करें, वो आप किसी भी धर्माधिकारी को देखें, किसी भी धर्म के, वो उसके अनुयायी मानते ही नहीं, उसको मानने वाले उसे अपना खुदा मानते हैं और मसीहत में भी खुदा मान रहे हैं। यीशु की बड़ाई, पवित्र आत्मा की बड़ाई, पिता की बड़ाई की जगह मनुष्य की बड़ाई करने वाला बना है। और ये मन का वो क्षेत्र है जिससे वो डरा हुआ है। प्रभु पिता पवित्र आत्मा के साथ अगर आप हैं तो आप सबका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, आत्मा के फलों से लदे रहेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के लिए विरोध में, या कोई दुर्भावना या कोई विरोध नहीं दिखेगा, पर स्पष्ट सच्चाई बोलने के योग्य होंगे। देखिए यहूदा 1:20, पर हे प्रियो, तुम अपने पवित्रतम विश्वास में उन्नति करते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आगाह किया गया है, मुख्य है, साथ होकर हमेशा मानो खाने पीने, उठने बैठने, आने जाने में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से जब ऐसी मदद मांगेंगे, इतने खुले तरीके से पवित्र आत्मा ही व्याख्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं ये परमेश्वर का प्रेम है, ये सेतमेत देना है, ये बताया नहीं जाता। जो हम अपने जीवन के द्वारा करते हैं उसको बताने में सक्षम नहीं होते हैं या बताना नहीं चाहते हैं, छिपाते हैं, पर ये सब के लिए रखा है ये दान, जो हमने लूका 4 में पढ़ा, यशायाह 61 में है। सब बातें पवित्र आत्मा की ओर केंद्रित होती है, क्योंकि वहीं से सब कुछ निश्चित किया गया है। आत्मा के बिना कुछ नहीं। अगर सत्य के मार्ग की पहचान तो वह आत्मा कराएगा, और आत्मा वचन में से कराएगा, और मनुष्य स्वतंत्र होगा। स्वतंत्रता पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की पहचान दिखाना, समझाना, प्रतीति कराना, ये पवित्र आत्मा कराएंगे, मनुष्य करने योग्य नहीं है। इच्छा रख सकता है मन की, और जब मन में पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीजें, सारे कार्य वचन के अनुसार होंगे, तो निश्चित उसके बाद मनुष्य के जीवन से वो सोता बनकर वचन का प्रकाश, वो मधुरता, वो कोमलता, वो नम्रता, वो दीनता, वो प्रेम, वो धीरज, वो सब जो परमेश्वर के स्वभाव की है, या मैं कहूँ पवित्र आत्मा के फल के वरदान की है, वो हमारे जीवनों से प्रकट होने लगते हैं, भलाई के साथ, प्रति के साथ, प्रतीति के साथ, यीशु के नाम में, पर करते पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से आप कैसे संबंध बनाते हैं, ये आप पर निर्भर है कि आप क्या खूबसूरती से उस आदरणीय को, सम्मानीय को कैसा स्थान दिए हैं, कौन सा आदर है। पवित्र आत्मा के साथ आदर का स्वभाव आया भी है या नहीं, हम सम्मान देने वाले बने हैं या नहीं, जो हमारे जीवनों में यीशु के नाम से हर मुसीबत में हमारा सहारा बनते हैं, अपनी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा देते हैं और क्षमा करते हैं। कितने डेलिकेटेड हैं जो हमारे साथ हैं हमेशा यीशु के नाम में, और हम इनकार करते जाते हैं, और संसार और शरीर के कार्य पवित्र आत्मा के साथ में मालूम हैं, और उसके बाद भी झूठ और चालाकी और व्यभिचार और लोभ, लालच, छल, कपट, ये गंदगी जो मन की बुराइयों से घिरे हुए, और साथ में आपके पवित्र आत्मा है, कैसा लगेगा। फिर भी हमें क्षमा किया जाता है। ये अनदेखा करना, इच्छा रखना, निश्चित हम प्रेम रखते हैं, ये निर्बलता है। तो शिक्षाएं या जहाँ पर हैं, अगर उस दिशा में आप नहीं बढ़ रहे, ये सच्चाइयों के साथ, इस समझ के साथ, तो जान लीजिए कि व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं, और ये जो क्षण मिले हुए हैं आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए रखे गए हैं।
और हर एक के लिए निश्चित कर दिया गया है जो यीशु में विश्वास लाया है, उसके लहू को लिया है, बपतिस्मा लिया है, कि वो सिर्फ जल का ही बपतिस्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा की आग का भी बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ का बपतिस्मा ले, उस प्रकाश में कि आपके जीवन से जहाँ आप हों, अंधकार की वो सब बातें नाश होती चली जाएं। और ये हो रही हैं। उसमें सहभागी बनिए, साथी बनिए, एक मन एक चित हुए होइए पवित्र आत्मा की ये सच्चाइयों के साथ। कहाँ पर एक मन एक चित होना है, ये भी तो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। परमेश्वर के राज्य के लिए ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तो कार्य तो करना पड़ेगा। सिर्फ बोलना और उस पर कार्य नहीं करना तो वो तो मुर्दापन है। अर्थात ये आप अच्छे से जान रहे हैं, और हम में से प्रत्येक आगे बढ़कर देखना समझना चाहता है। तो वचन पूरा प्रकाश है। मैंने कहा ना, दीपक, और हम हर बार बोलते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। पर ये प्रकट करने वाले पवित्र आत्मा है यीशु के नाम में। इसमें आपका मन आनंदित हो, आत्मा आनंदित हो, हृदय आनंदित हो, मतलब मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि सब आनंदित हो। और ये आनंदित तब होगी जब यीशु जो अपना आनंद दे के गए हैं, पवित्र आत्मा के से, यीशु के नाम में अगर हम चाहेंगे कि वो हमारे तमाम अस्तित्व में स्थापित हो, वो शांति स्थापित हो, तो स्थापना तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रभु यीशु स्थापना पर्व मना रहे थे ना, 10 यूहन्ना देखें तो, और साफ कहा गया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़, मेरे शब्द सुनती हैं, और यही है वचन की आवाज़। तो कठोर ना बन जाओ, इस आवाज़ को पहचान लो और पवित्र आत्मा के द्वारा होने दो वो कार्य। क्यों बंधन में पड़ जाते हो? पवित्र आत्मा वो दीपक है, वो मेनोरा है, जहाँ प्रभु यीशु घूमते हैं, वो आत्मा है, वो 7 आत्माएं हैं जो हम यशायाह 11 में पाते हैं। ये मेनोरा है जिसमें परमेश्वर ने दिखाया था कि वो पवित्र स्थान में स्थापित है, कि हमें परम पवित्र स्थान का मार्ग दिखाए। वो रखा गया पवित्र स्थान में क्यों है? वो रोटियां जो आज हम सुन रहे हैं वचन की, वो रोटियां, वो 12 रोटियां जो टेबल पे रखी हुई हैं, और वो वचन की वो सुगंध जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश कराने के लिए है। यही तो है पवित्र आत्मा के काम, कि हमारे जीवनों से उसका सौंदर्य और सुगंध, सच्चाई का प्रकाश चमके। कोई भी किसी भी रीति से कहीं से भी प्रभावित नहीं कर सकता। हमें हमेशा मदद की जरूरत है। रोमियो 8:26-27 बहुत स्पष्ट है, हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा ही कराते हैं। हम निर्भर तो हों, ये इच्छा तो रखें। दूसरी चीज का निराकरण बहुत आसानी से हो जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। इस पृथ्वी में हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर देखते हैं। वो आशीष हमेशा आप बताते हैं, हम सुनते हैं, सब बताते हैं कि वो 5 रोटी 2 मछली, कितनी बड़ी बात है कि हर दिन 26 लाख से भी ज़्यादा होंगे जब इजराइली जो है मिस्र से छुड़ाए गए थे, और उनके साथ गाय ढोर सब चीज़ें थी, ऊँट और सारी चीज़ें थी, और सब चीज़ें परमेश्वर उनके सामने दे रहा था। और वो चट्टान थी जो हमेशा उनके साथ चलती थी, वो चट्टान थी, वो आग का खंबा था जो रात में, और वो बादल का खंबा था जो दिन में रास्ता दिखाता था। यही तो है पवित्र आत्मा, जो आपके सामने मैं उस आग को प्रकट कर रहा हूँ, वो बिजली को प्रकट कर रहा हूँ, उस दीपक को प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी आँखों से। इन्हें देखने की समझ मिली है, इन्हें जो पवित्र आत्मा है इन्हें अपने जीवन में लिया है, अपनी कमजोरियों को बताया है, और कार्य पवित्र आत्मा करेंगे। और ये हो रहा है, सारे संसार में हो रहा है। दुष्टताओं पर वो बिजली गिर रही है, वो आग नाश कर रही है हर अंधेरे की वो बातों को, और वो प्रकाश दीपक जो दिया गया है
वो आप तक पहुंच रहा है, हर कान सुन रहे हैं इन सच्चाइयों को। तो पवित्र आत्मा के वो तमाम कार्य हमारे जीवन से होंगे, कृपा करने के, भलाई करने के, मदद करने के, संयम रखने के। और आनंद पवित्र आत्मा का है ना, मतलब यीशु ने जो आनंद दे के गए हैं वो आत्मा का आनंद है ना, कि हम हमेशा आनंदित रहें। और कहा गया सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। वो कब? पवित्र आत्मा के साथ, नहीं तो आप नहीं रह सकते। फिर भुलावे में हैं, फिर भावनात्मक बातें हैं। और इस बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया है कि ये जो इमोशनल एट्रीब्यूट और डिवाइन एट्रीब्यूट के बारे में, ये गुण अद्भुत हैं, पर पवित्र आत्मा में ही खुलासा है हर पर्दे का, हर बात का, हर मदद का। तो आप देख लें, क्या आपने जल, आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया है? तो काम दिखेंगे, और पाना आपका अधिकार है। यीशु के नाम में आगे बढ़ें। देखिए लिखा है पहला यूहन्ना 5 का 6वां और 7वां, और आत्मा ही उसकी गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्योंकि 3 गवाही देने वाले हैं, आत्मा, जल और लहू, और ये तीनों एक ही हैं। पवित्र आत्मा के बिना इन बातों को जानना असंभव है। जानने से मतलब पहचान लेना, अपने जीवन में मान लेना। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ये अंतिम समय में, कि पूरा पूरा उद्धार पाएं और संसार की तकलीफ़ों और चिंताओं से बचें। बहुत सारा होना है, बहुत सी चीज़ें आनी हैं। एक समय में सोचता था, मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ, बहुत से विषय पे रिसर्च की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं, पर एक स्वभाव परमेश्वर ने डाला और उसमें लगन डाली। और मेरी इच्छा रहती थी, मेरी आत्मा में, मेरे मन में कई चीज़ें इतनी खूबसूरत वचन की आती रहती हैं, और मैं परेशान होता था इसे ना भूल जाऊं। ये किसी तरह से, और कोई नहीं कि वो जो विचार आ रहे हैं कैसे वो इकट्ठा कर सकते हैं। आज वो बातें, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है स्मार्टफोन का, उससे भी ज़्यादा उच्च तकनीक जो आ रही हैं, जो पूरी तरह से मन के ये विचार, या सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने दिशा दी है कि मैं वचन के विचारों से ही भरा रहूं और पवित्र आत्मा के साथ रहूं, और पवित्र आत्मा स्मरण कराएं। तो ये बात मैंने रखी उस कमजोरी के समय में। आज मुझे ज़रूरत नहीं है, पर ये इच्छा रखी, और एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि आपके मन में जो भी विचार होंगे वो संग्रहित होते जाएंगे, या उस पर कार्य होता जाएगा। आज हमको डायल करना पड़ता है फ़ोन में, उसमें सोचना है और फ़ोन लग जाएगा। ये बहुत छोटी बात है। तो संसार इस रीति से बहुत सारे कार्य करेगा, पर पवित्र आत्मा के काम सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और यहीं से सीखते हैं। बाइबल से ही आविष्कार आए हैं। लोगों को तकलीफ होती है, पर हम सब परमेश्वर के अद्भुत आविष्कार हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रमाणित हैं। यीशु के नाम में आप आगे बढ़िए। अगर कुछ आ भी ना रहा हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो, इसीलिए तो कहा गया है मूर्खों को चुना है कि वो हमारी तारीफ कराए। और एक आपके सामने खड़ा है जो आपको बता रहा है इस सच्चाइयों को, कि परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कैसे होती है। और वो सिर्फ है पवित्र आत्मा के साथ होने से। यीशु के नाम में अगर हम चाहते हैं, तो वो नाम दिया गया है, और नाम को हमने कहाँ रखा है? उस अनुग्रह के सिंहासन में, कहाँ अपने हृदय में कहाँ रखा है, किस सच्चाई से रखा है, ये निर्भर करता है। और इन सब बातों को मजबूत वचन करता है, वचन की सच्चाइयाँ और संसार में होने वाले आश्चर्य कर्म और चमत्कार। तो याद रखिए, हम धीरे धीरे और बढ़ेंगे। ये तीसरा भाग था, और लगातार मेरी आत्मा की इच्छा है कि मैं पवित्र आत्मा के ही लिए ही, और बीच बीच में बहुत सी बातें पवित्र आत्मा जैसा चाहेंगे मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके पहले भी बहुत से रखी हुई हैं, जो निश्चित एक बच्चे बनने के लिए है। वो खूबसूरत वीडियो आएगा आपके सामने कि बच्चा बनना कितना खूबसूरत है, और पवित्र आत्मा के साथ कितने आनंद में साथ हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा हमारे इन बातों पर कि हम सचमुच में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से कितना प्रेम रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, और सब चीज़ें आप बार बार सुनेंगे, और वो इसलिए होगा
कि और मजबूत हों यीशु के नाम में।